ज्ञानधूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रिय होताशनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और व्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान विश्ववंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र से एकत्र हुए मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों की अंतःकरण में विराजमान सब उर्वासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण किया। पाठ में आया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने माता पिता के वचन पालनार्थ 14 वर्षों के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पहले दिन तमसा नदी के किनारे वास किया, दूसरे दिन श्रृंगवीरपुर में गंगा नदी के किनारे वास किया, जहां पर गोनिषाद का राज्य था। जैसे ही गोनिषाद ने सुना कि भगवान राम आ रहे हैं, उनके पिता ने 14 वर्षों के लिए वनवास दिया। वे शीघ्र ही चले गए भगवान श्री राम के पास और अनुनय विनय करने लग गए, प्रभु मेरा राज यह है, आप इस राज को चलाइए और मैं सेवक बन करके आपकी मैं सेवा करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, पिता ने मुझे कानन राज्य दिया है, जंगल का राज दिया है, अब यह राज मैं नहीं चलाऊंगा। रात्रि काल में गुनिषाद ने कहा, चलिए राज दरबार। कहा, वहां भी मैं नहीं जाऊंगा, जंगल में ही सोऊंगा। तो बिछावन लगाने लगे,
का बिछावन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्ते के बिछावन पर हम लोग सोएंगे। पत्ते का बिछावन लगा दिया गया, उसी पर मैया सीता जगत जननी वे भी सो गई, अब भगवान श्री राम भी सो गए और अगल बगल चारों ओर पहरेदारों को लगा दिया और स्वयं तीर धनुष लेकर के लक्ष्मण जी के साथ एक जगह बैठ करके पहरा देने लगे। गुह निषाद ने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पत्ते के बिछावन पर सोए हुए हैं, जगत जननी मैया सीता भी पत्ते के बिछावन पर सोई हुई है। इस दृश्य को देखकर गुह निषाद के मन में विषाद हो गया, दुख हो गया। जो राजा दशरथ जिसका महल इंद्र के महल से भी सुंदर है, वह इंद्र से भी बलवान है, देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए जाता है, ऐसा बलवान उनका पुत्र भगवान श्री राम आज पत्ते के बिछावन पर सोए हुए हैं। जगत जननी मैया सीता जनक दुलारी, जो कभी पैर को धरती पर नहीं रखी, दासियां लगी रहती थी, आज वे पत्ते के बिछावन पर सोई हुई हैं। इस दृश्य को देख करके विषाद हो गया, दुख हो गया और कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्ह, श्री रघुनायक जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन। आज चंडालनी कैकेयी के कारण ही जो भगवान श्री राम राज चलाते, राजा बनते, आज कैकेयी के चलते आज पत्ते के बिछावन पर सोए हुए, भला बुरा कहने लगे। लक्ष्मण जी जो स्वयं क्रोधी थे, शेषावतार थे, उस समय क्रोध नहीं किया और गुह निषाद को समझाने लगे, आत्मज्ञान देने लगे, वेदांत ज्ञान देने लग गए। क्या कहने लगे? अरे भाई, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रसानी। लक्ष्मण जी मधुर मृदु कोमल वाणी से कहने लग गए, ज्ञान वैराग और भक्ति रस से सनी कोमल मधुर वाणी से कहा, अरे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता। आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर या कहीं चौराहा पर भिखारी कटोरा लेकर के भीख मांगता है, दे दो बाबू 1 रुपया दे दो, रट लगाता है। किसी किसी को दया आ जाती है, 1 रुपया दे देता है। कोढ़िया है, लूला है, लंगड़ा है, भीख मांगता है। क्या उसको किसी ने दुख दे दिया? किसी ने दुख दिया? रामचरितमानस के अनुसार अपने कर्मों का फल वह भुगत रहा है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। जिस प्रकार किसी देश या राज्य को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है और उस संविधान के अनुसार देश का राजकाज चलता है, उस संविधान के अनुसार ही सबों को चलना पड़ता है। जो स्वयं संविधान निर्माता हैं
उसको भी संविधान के अनुकूल ही चलना पड़ता है। वह संविधान सबके ऊपर लागू हो जाता है जो संविधान बनाता है। प्रधानमंत्री संविधान बनाता है, अगर वह गलती करे तो उसके ऊपर भी वह सिद्धांत लागू होगा, संविधान लागू हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी चोरी करना शुरू कर दे, मर्डर कर दे, सजा मिलेगी कि नहीं? जबकि लोकसभा में ही कानून बनता है, लेकिन उसको भी कानून के अधीन ही चलना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है और उस संविधान के मुताबिक सबों को चलना पड़ता है, वह संविधान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के भंगी तक सबको संविधान के मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने के लिए परमात्मा ने एक सिद्धांत बनाया है। परम प्रभु परमात्मा की मौज की धारा प्रवाह में इस सृष्टि का निर्माण हो गया और सृष्टि के संचालन हेतु परमात्मा ने जो सिद्धांत बनाया है उसका नाम है कर्म सिद्धांत। उस कर्म सिद्धांत के अनुसार चाहे भगवान भी कर्म मंडल में आ जाते हैं तो उसको भी कर्म का लेप लग जाता है। जैसे भगवान श्री राम वे भी चले आए इस लोक में शरीर धारण करके, तो उसके ऊपर भी संविधान लागू हो गया। भगवान ने ही कर्म सिद्धांत बनाया है, लेकिन भगवान ने गलती किया, बाली को मार दिया। बाली ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था भगवान श्री राम का, बाली ने बिगाड़ा था अपने भाई सुग्रीव का, लेकिन भगवान श्री राम ने मारा। गलती हो गई, दुष्टों के संहार के लिए राक्षस को मारना था, लेकिन कर्म का सिद्धांत उसके ऊपर लागू हो गया, छुप करके बाली को मारा। तो भगवान श्री राम जब द्वापर युग में कृष्णावतार में आए जब, तो वही बाली जरा नाम का व्याधा बना। जब 56 कोटि जदुवंशियों का नाश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण चिंतातुर होकर के जंगल चले गए, वृक्ष के नीचे सो गए। तलवा दिख रहा था, व्याधा ने देखा लाल लाल तलवा है, सोचा कोई हिंसक प्राणी है, बाण चला दिया, उसी बाण से मृत्यु हो गई। विचार कीजिए, भगवान ने गलती की तो उसको भी गलती की सजा मिली। अब विचार करें, हम लोग गलती पर गलती करते जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला, वो भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। भगवान श्री कृष्ण ने बचाया, उसका रथ धरती से ऊपर चलता था। एक बार झूठ बोलने के कारण अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी की आदमी, ढोल नगारा बज गया। भगवान के कहने पर झूठ बोला, क्या हुआ? कुछ काल के लिए नरक का मुख देखना पड़ गया। एक बार झूठ बोला, हम लोग दिन में कई बार झूठ बोलते हैं, कौन सा नरक जाएंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला, जीवन भर सत्कर्म किया, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, एक बार झूठ बोल दिया, क्या हाल हो गया? नरक का मुख देखना पड़ गया। हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, कौन सा नरक जाएंगे? विचार कीजिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक बार झूठ बोलने से 40 दिन के भजन का रस सूख जाता है। 40 दिन तक जो भजन ध्यान किए, एक बार झूठ बोल दिए, सब भजन खत्म हो गया। विचार कीजिए, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया तो उनको भी सजा मिल गई। धर्मात्मा थे, धर्मराज के अवतार थे, हम लोग तो आम आदमी हैं, कौन सी सजा मिलेगी? जब भगवान राम को भी सजा मिल गई और धर्मराज को भी सजा मिल गई,
हम लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार कर्म करते हैं, कौन सी सजा मिलेगी? एक बार चोरी अगर कर लेते हैं तो शास्त्र में लिखा हुआ है 1000 वर्षों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है एक बार चोरी करने से। एक बार नशा करने से 40 किलो खून दूषित हो जाता है। जो एक बार नशा करता है 40 लीटर दूध खून जो है सब दूषित हो जाता है। शराबी का बेटा भी शराबी बनेगा, शराब का अंश चला जाता है। इसलिए शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, नशा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। रोज हम लोग गाते हैं मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना, यह कभी नहीं समझना चाहिए। यह मांस खाने का पदार्थ नहीं है। आदमी का भोजन मांस मछली नहीं है, यह तो कुत्ता का भोजन है। बाबा कबीर ने लिखा यह कुकर की खान है, मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिख मेलता नरक परेश हो जाए। ये मांस मछली तो कुत्ता का भोजन है, ये मानव का तो भोजन है ही नहीं। मानव तो जबरदस्ती खाता है, जबरदस्ती खाता है तो कुत्ता बनेगा, सीधा नरक जाएगा, कुत्ता बन करके संसार में विचरण करेगा। मांसाहारी को बाबा कबीर ने राक्षस कहा है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस को अंग, अब उनसे प्रीत न करिए परत भजन में भंग। का मांसाहारी साक्षात राक्षस है। ये राक्षस का काम है मांस मछली खाना। रामचरितमानस को पढ़िए, रावण कुंभकर्ण मेघनाद का भोजन था मांस मछली। भैंसा खाता था रावण, शराब पीता था, मदिरा पीता था। महिष खाया वह मदिरा पाना, भैंसा खाता था रावण और शराब पीता था। तो जो मांस मछली खाता है और जो शराब पीता है वो रावण के वंशज है। कौन है? रावण के वंशज है। भगवान राम के बारे में कभी सुने हैं कि भगवान राम ने भी मांस मछली खाया था? कंद मूल फल खा करके 14 वर्षों का जीवन बिताया था। तो भगवान राम मांस मछली नहीं खाए, लेकिन रावण मांस मछली खाता था। तो अभी जो मांस मछली खाते हैं राम के वंश के हैं कि रावण के वंश के हैं? विचार कर लीजिए। मांस मछली मानव का भोजन नहीं है। भगवान मनु की संतान हम लोग हैं, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु में अन प्रत्यय लग जाने से मानव शब्द बना है। हम लोग भगवान मनु की संतान है। मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुई है, तो मनु की संतान है, शत्रुपा की संतान हम लोग हैं। अब भगवान मनु का कहना क्या है? स्वमांसम परमांसेन वर्धितुम इच्छति अनभ्यचर्यम पितृन देवांश ततो न अन्यो नास्ति पुण्यकृता। जो दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाता है, दुनिया में उससे बढ़कर के दूसरा कोई पापी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मांसाहारी को कहा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है? मांसाहारी है। बाबा कबीर ने तो यहां तक कह दिया, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। जो एक तिल भी मछली खाता है और उसके बदले में करोड़ों गाय दान देता है और काशी में जाकर के मरता है, अंत में उसको नरक ही होगा। एक तिल जो मछली खाएगा, यहाँ तो पूरे बुआरी कतला खा जाते हैं। कौन से नरक जाएंगे? नरक भी नहीं मिलेगा। नरक अलग से बनाना पड़ेगा भगवान को। बाबा कबीर ने कहा मीन मांस का करे आहारा और 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मांस मछली का भोजन करेगा 64 जन्म तक गिद्ध के शरीर में जाएगा और सड़ा हुआ मांस मिलता है गिद्ध को। अभी तो ताजा मांस मिलेगा, जब गिद्ध का शरीर प्राप्त कर लेंगे तो सड़ा हुआ मांस खाना पड़ेगा, ताजा मांस नहीं मिलेगा।
इसीलिए संत महात्माओं का कहना है मांस मछली मानव का भोजन नहीं है। वैसे भी भगवान शंकर ने कहा शिवालय है, इसी में सभी देवता रहते हैं, यही ठाकुरबाड़ी है। देहम विष्णुवाल्यम देहम शिवालयम देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि। सब इसी में सब कुछ है, विश्व ब्रह्मांड इसी में सब कुछ है। ये तो देवालय शिवालय है, असली शिवालय है मानव का शरीर है। बाहर में तो नकली शिवालय है, असली शिवालय तो अंदर में है। असली शिवालय में तो मांस मछली अंडा शराब डालते हैं, और नकली शिवालय में पान फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान श्री राम ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहे भाए। सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे उपजाए हुए हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया है, सब पर दया दृष्टि मेरी बराबर है। अब बताइए, मुर्गा पर भी उतनी ही दया है, बकरा पर भी, मछली पर भी भगवान की दया दृष्टि बराबर है। अब मनुष्य विशेष प्रिय है। अब बताइए, परमात्मा की संतान सब है, विचार करिए। बाबा कबीर ने कहा संतो मानुष तन बौराना। मानव का शरीर प्राप्त करके मानव बौरा गया। कैसे बौरा गया? एक बकरी का बच्चा लाया ताही खिलावत दाना, शीश काट धरनी धरी देवे तब मांगे वरदाना। दशहरा त्योहार आ रहा है, माँ दुर्गा की पूजा। बकरा लेकर के जाएंगे, कटवाएंगे वहाँ। पंडित जी पान चढ़ाएगा, पान देगा, पान करवाएगा, और फिर बकरा पान दे करके बकरा ऐसे ऐसे करता है, मतलब मत काटिए। अब पंडित जी कहेगा पान हो गया, और कटवा देता है। माँ दुर्गा यही सब करती है काम। माँ दुर्गा का यही सब काम है। दुर्गा मेरी माँ है, मेरे पिताजी की भी माँ है, और दादा की भी माँ है। जो सबकी माँ दुर्गा है, वह क्या बलिदान मांगती है? बकरा खाती है वह माँ दुर्गा। यही तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं समाज को ये पंडित लोग, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं ये पंडित लोग। ये मुल्ला और पंडित मिलकर के देश को बर्बाद कर दिया। बकरा खाओ, यह खाओ, जीव हिंसा का पाप लगेगा। बाबा कबीर ने कहा कहता हूं कही जात हूं, कहना जो मान हमार, और जाका गर तू काटियो सो फिर काट तोहार। जिसका गला काट करके खाते हो वह भी गला काट करके खाएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 84 के चक्र में हम लोग घूम रहे थे, परमात्मा की कृपा से मानव का शरीर मिला है। अब फिर भजन ध्यान नहीं करेंगे, मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, कबूतर बनना पड़ेगा, और वही बकरा मानव बनेगा, वही कबूतर मानव बनेगा, और मानव बन करके बदला लेगा, हलाल करेगा। ये छोड़ने वाला नहीं है। इसे विचार करके कर्म करना चाहिए, कर्म विचार करके करना चाहिए। बाबा कबीर ने कहा लोग बकरी के बच्चा का लालन पालन करता है, और माँ दुर्गा के मंदिर में गला कटवा देता है, और माँ दुर्गा से वरदान मांगता है, हे माँ दुर्गा मेरे बच्चों का कल्याण कर दीजिए, हे माँ दुर्गा मेरे धन में बरकत कर दीजिए। यही माँ दुर्गा से मांगते हैं। दूसरे के बच्चे का संपिंडन कराते हैं, अपने बच्चे का मुंडन करवाते हैं। माँ दुर्गा कभी खुश होने वाली नहीं है। कहा बाबा कबीर ने कहा घर में कोई मर जाता है तो देख करके लोग घिनाता है। घर में कोई मरता है तो लोग देख करके घिनाता है कि मुर्दा है, छूना नहीं चाहता है। अब विचार कीजिए, बकरा का गला काटेंगे तो मुर्दा होगा कि जिंदा? जीव निकल गया, मुर्दा हो गया। मानव का गला काटेंगे यह भी मुर्दा, बकरा का गला काटेंगे वह भी मुर्दा, मुर्गा का गला काटिए वह भी मुर्दा, कबूतर का गला काटिए वह भी मुर्दा। सब मुर्दा है कि नहीं? का घर ही में कोई मनुष्य मर गए ताही देख घिनाना, जार फूक कोयला कर दी है अब घट घाट नहाना। का घर में कोई मरता है तो उसको देख करके घिनाते हैं, श्मशान घाट में जा करके जलाते हैं,
फिर वहाँ पर स्नान करते हैं और घर आने पर पत्थर छूना पड़ता है, लोहा छूना पड़ता, आग छूना पड़ता है और तब घर में प्रवेश करते हैं शुद्ध होकर के। यहाँ तक कि तिलहन, नखवाल, श्राद्ध, संपिंडन भी करवाना पड़ता है शुद्ध होकर के, शुद्ध होने के लिए। लेकिन तब होता क्या, संपिंडन के बाद क्या करते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाया, नून तेल घी साना, अता मुर्दे की बनी रसोई, घर घर करत बखाना। का एक मुर्दा को श्मशान घाट में ले जा करके जलाते हैं, 5-7 मन लकड़ी भी लगता है जलाने में, और तिलहन, नखवाल, श्राद्ध करवाने में पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, भोज भात भी करना पड़ता है कि नहीं। कहा वह भी मुर्दा, मुर्गा भी मुर्दा, बकरा भी मुर्दा। जब मुर्दा ही खाना था तो घर का जो स्टैंडर्ड मुर्दा था उसको क्यों नहीं खा लिया। घर में जो माता पिता मरते हैं, भाई जो मरते हैं, तो मुर्दा है, उसको जलाने की क्या आवश्यकता थी। बाबा कबीर के कहने का आशय यह है, जब मुर्दा ही खाना था तो घर में जो माता पिता मर जाते उसको खा लेना चाहिए। मछली तो लाश खा करके पली है, मछली पैखाना खा करके पली है, थूक खकार खा करके मछली पली है। ये बकरा बकरी भी सुंदर भोजन खा करके नहीं पली है। पेशाब कीजिए बकरी खा जाती है घास, पैखाना कीजिए बगल में बकरी खा जाती है घास, शुद्ध आहार ग्रहण करती है बकरा बकरी। अब बताइए, ये तो स्टैंडर्ड मुर्दा है। ये कैसा मुर्दा है, मानव का मुर्दा। दूध, दही, दाल भात, तरकारी, काजू, किशमिश, छोहरा, बादाम खा करके मुर्दा पला है। इस सुंदर मुर्दा को श्मशान घाट में जलाते हैं ले जा करके, अच्छे सुंदर मुर्दा को घर में लाते हैं। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, मुर्दा ही खाना है तो स्टैंडर्ड मुर्दा खाओ। अरे मुर्दा ही खाने का मन करता है तो स्टैंडर्ड मुर्दा खाओ। बाहर से मुर्दा लाते हो, गंदा मुर्दा लाते हो। बाहर से एक मुर्दा लाया, नून तेल घी साना, अता मुर्दे की बनी रसोई, घर घर करत बखाना। ऐसे मुर्दा खाने वाले को संत महात्मा ने कहा, ये सब सुअर है, सुअर का काम है पैखाना खाना। 4 प्रकार के सुअर की चर्चा है। पहला सुअर पंख दियो है, मुर्गा नाम धराई। गली गली भ्रमण करके गली की करत सफाई, जग में 4 सुअर रे भाई। का इस संसार में 4 प्रकार के सुअर है। कौन कौन सुअर? मुर्गा सुअर। मुर्गा गली में पैखाना भी खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता, सब गली की सफाई करता है। का दूसरा मुर्दा कौन है? दूसरा कौन है? सुअर, मछली। दूजा सुअर दुर्गंध भरा है, मछली नाम कहाई। और जल के भीतर भ्रमण करके जल की करत सफाई, जग में 4 सुअर रे भाई, जग में 4 सुअर रे भाई। का तीजे स्वर की बात न पूछो, तीजे स्वर की बात न पूछो, सुअर नाम कहाई। सुंदर वस्तु की ओर न देखे, मल बिष्टाई खाई, जग में 4 स्वर रे भाई, जग में 4 स्वर रे भाई। का 3 प्रकार के स्वर की चर्चा हो गई। मुर्गा सुअर, मछली सुअर, और एक तो सुअर है ही। सुअर के आगे दाल भात तरकारी रख दीजिए, अब बगल में पैखाना रख दीजिए। सुअर पहले पैखाना खाएगा, दाल भात तरकारी सुअर नहीं खाएगा, उस सुअर का काम है। का एक और सुअर है, 3 सुअर की चर्चा तो मैंने किया है, एक सुअर और है का, लेकिन उसके बारे में मैं कहूंगा नहीं। कहा चौथे सुअर को तुम खुद पहचानो, अब मुझसे कहा न जाई। ये मानव तो बड़े उपकारी, तीनों की करत सफाई, जग में 4 सुअर रे भाई, जग में 4 सुअर रे भाई। ये तीनों सुअर की सफाई करता है। मानव तगड़ा सुअर है, ये तगड़ा सुअर है। मुर्गा सुअर की भी सफाई करता है, मछली सुअर की भी सफाई करता है, और सुअर की भी सफाई करता है। सबसे तगड़ा सुअर दुनिया में कौन है? ये मानव। सुअर खाना चाहिए, ये छोड़ेगा सुअर कभी? इस सुअर का भोजन मत कीजिए, नहीं तो कर्म के लपेटा में पड़ जाएंगे। बाबा कबीर ने कहा, जिसका गला काट करके खाइएगा वो छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ेगा। ये गुरु भक्त गुरु की भक्ति करता था रोज, वैराग हो गया, चल दिया जंगल की ओर।
ये सब मत चढ़ाइए, अस्थिर से बैठिए, ये बच्चा खिलाने का स्थान नहीं है, बच्चा सबको पीछे ले जाइए। ये कर्म का फल जो है ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मुर्गा को काट करके खाइएगा तो मुर्गा छोड़ेगा नहीं, बकरा को काट करके खाइएगा बकरा कभी छोड़ेगा नहीं। सदना कसाई मांस का व्यापार करता था। रात्रि काल में सेठ जी आया, कहा मुझे 1 किलो मांस चाहिए। कहा मैं बकरा तो हलाल नहीं करूंगा, रात में हलाल करूंगा तो रात भर में मांस खराब हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा बकरा का 1 टांग काट करके 1 किलो मांस दे दो। सोचा विचार तो अच्छा है, बकरा को लाया और छुरी से टांग काटने लगा। बकरा मनुष्य की भाषा में कहा, अरे सदना यह क्या नया खेल कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा गला काट करके खाया था तो गला न काटेगा, टांग क्यों काटता है तू मेरा? टांग तो मैंने नहीं काटा था, गला काटा था तो गला काटो। ये टांग काट लोगे तो रात भर दुख होगा हमको। उस समय से सदना मांस मछली का व्यापार ही छोड़ दिया। उस दिन से मांस मछली का व्यापार ही छोड़ दिया। तो वह गुरु भक्त चला गया जंगल की ओर। रास्ते में देखा एक स्टीमर लगी हुई है, बहुत से लोग सवार हैं, लेकिन स्टीमर खुल ही नहीं रही है। उधर बैठिए बाबा भी, हाँ बैठिए उधर, डिस्टर्ब मत कीजिए। आकाशवाणी हो जाती है, स्टीमर में सवार लोग सुन लेते हैं, सुनो अमुक रंग रूप आकार के मानव की जब बलि दी जाएगी तब स्टीमर खुल जाएगी। वह गुरु भक्त उधर से आता है, सभी लोगों की दृष्टि पड़ जाती है, का यही है वह उस रंग रूप आकार का, अब इसी का बलिदान देंगे। सबों ने मिलकर के उसको पकड़ लिया बलिदान देने के लिए। गुरु भक्त ने कहा थोड़ा देर ध्यान करने दीजिए, अब फिर जाकर के गला काटिएगा, कोई बात नहीं है, का आधा घंटा का समय देता हूं। बगल में चला गया जंगल, ध्यान पर बैठा। उनके गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, कहा बेटा डरने की कोई बात नहीं है। स्टीमर पर जितने सवार लोग हैं, ये कभी मुर्गा था, बकरा था, ये बकरी थी, कबूतर, यही इस सब को मार करके पूर्व जन्म में तुमने खाया है। इस सब बदला लेने के लिए तैयार है, सब बदला लेने के लिए तैयार है, सबको मार करके खाया है। ये कर्म का फल कभी मिटाया नहीं जा सकता है, कर्म का फल अमिट है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। भीष्म पितामह ने 101 वर्ष पूर्व ही कर्म किया था, वह फल भी उसको भोगना पड़ गया महाभारत युद्ध के मैदान में। विचार कीजिए, ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी कर्म का फल भोगना पड़ गया, तो हम आप लोग किस खेत की मूली हैं? सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। अब देखिए वह बकरा, वह गुरु भक्त ध्यान पर बैठा, गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, कहा डरने की बात नहीं है, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए ये सभी मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी एक बार मार करके ही गला काम तमाम कर देंगे, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अलग अलग जन्म लेना पड़ता, अलग अलग गला काटता। अब मेरी कृपा से एक बार में ही सब गला काट देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु भक्त खुशी खुशी गया वहां पर, कहा मेरा गला काट दो। उन लोगों के मन में हुआ मरने से तो लोग डरते हैं, या डरता क्यों नहीं है? कहा मेरे गुरुदेव ने कहा आप पूर्व जन्म में बकरा थे, मुर्गा थे, कबूतर थे, और सबों को मैंने मार करके खाया, तो बदला तो माफ होता